हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे। तो आपने इनके पिछले पार्ट में सुना था कि जो वेदिका है वो नियति के साथ नियति के घर पहुंच गई थी और नियति ने उसे कुछ वक्त के लिए आराम करने को कहा था, इसीलिए वो सो जाती है। अब हम आगे सुनते हैं। जो नियति है वो अपनी माँ के पास जाकर बैठती है और उनसे कहती है, माँ। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई काहे हो? तभी जो नियति है वो कहती है, हमको थोड़ा डर लग रहा है। तभी वो कहती है, काहे, किस बात का डर, कुछ हुआ है का? तभी जो नियति है वो कहती है, नहीं कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम हमको अच्छा नहीं लग रहा। आपको हमारी वजह से इतना सुनना पड़ रहा है, आप सबका सुनती हैं और आपने अकेले हमें इतना बड़ा किया है और फिर हमारी वजह से। तभी जो नियति की माँ है वो कहती है, देखो बच्चा, ऐसा नहीं है, हमको कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन अब हमको कोई बुरा नहीं लगता। हमको लगता है कि हमारी बच्ची खुश है, उसके पास एक ऐसा साथी है जो उसका साथ ज़िंदगी भर दे, तो और क्या चाहिए। हम खुश हैं तुम्हारे लिए और हमें दुनिया से अब कौनों लेना देना नहीं है। तुमको समझ आया? आया हो तो समझो और ये सारी चीज़ें तुम भी छोड़ दो। हमको हमको क्या करना है, कुछ साल और ज़िंदगी के बिताने हैं और बस। उन्होंने इतना कहा ही था कि नियति कहती है, माँ ऐसे तो मत कहिए ना आप। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ ऐसे नहीं कह रहे, ठीक है, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम समझो, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और अब तो हम देखो कोशिश भी कर रहे हैं तुम्हारी जैसी भाषा बोलें, तुम्हारे जैसे रहें, जैसा तुम चाहती हो वैसे बोलें। अब शहर में रहेंगे, तुम ले जाओगी क्या अपने साथ? नियति कहती है, हाँ माँ, क्यों नहीं ले जाएंगे, आपको हम अकेले छोड़ेंगे क्या? वो तो आपको अभी पसंद नहीं आना इसलिए आप इधर पर हो, वरना मुझे नहीं अच्छा लगता आपको इधर पर छोड़ना। जिसके बाद जो नियति की मॉम है वो कहती है, हाँ वो तुम्हारे सामने वाला घर है ना, हम वहाँ रह लेंगे। नियति कहती है, नहीं वहाँ क्यों रहेंगी? तभी जो नियति की मॉम है वो कहती है, ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे, ठीक है। तो नियति की मॉम जो है वो नियति से ऐसे बहुत सारी बातें करती हैं और कुछ देर बाद जो वेदिका है वो उठ जाती है। वेदिका कहती है, नियति कहाँ हो तुम? और वो नियति को आवाज़ लगाती है। नियति तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ?" तभी वेदिका इधर उधर देखती है और कहती है, तुम, नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नियति कहती है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या मतलब है? नींद में हो क्या आप अभी? हम माँ को लेने आए हैं आपका हमारी एंगेजमेंट के लिए। तभी वेदिका जो है वो कहती है, मजाक कर रही थी, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ ना। तो नियति कहती है, अभी लेकर आती हूँ, नींद में ही हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वेदिका जो है वो अपने माइंड को थोड़ा ठीक करती है, उस पर थोड़ा जोर डालती है और फिर वो सारी चीज़ें रिमाइंड करती है और उसके बाद जो है वो रिलैक्स होकर बैठती है। जैसे ही नियति पानी लेकर आती है, वो एक सांस में पूरा पानी ख़त्म करती है और कहती है, ठीक है, तो तुम रेडी हो ना?" तो नियति जो है वो कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने नहा भी लिया, लेकिन आपका नहाना बाकी है, आप जाइए और जाकर नहा कर आइए। तभी जो वेदिका है वो कहती है, क्यों, ऐसे ही नहीं जा सकते क्या?" नियति कहती है, पिटना है क्या? जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है, ठीक है मैं नहा कर आती हूँ। और इसके बाद जो वेदिका है वो जाती है, नहा कर रेडी होकर आती है और नियति की मॉम से मिलती है। नियति की मॉम कहती है, कैसी हो बेटा तुम? तभी वेदिका कहती है, कैसी रहूँगी आपकी बेटी के राज्य में, ठीक हूँ। और उसने इतना कहा ही था कि तभी नियति उसे घूर के देखती है। तभी जो वेदिका है वो कहती है, देखा माँ, ये मुझे ऐसे डराती हैं। नियति की मॉम कहती, काहे तुम उसे काहे डरा रही हो? तो नियति कहती, माँ हम कहाँ डरा रहे हैं, ये यही डरते हैं। तो तभी जो वेदिका है वो कहती है, हम नहीं डरते, हमें 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 डराया जाता है। तो ये दोनों जो है वो हंसने लगते हैं। तभी वेदिका कहती है, आप दोनों मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? तभी नियति की मॉम कहती है, अच्छा है बच्चों, अच्छा है,
अब तुम बोलना सीख रहे हो ना इधर की भाषा। तो वेदिका जो है वो भी हंसती है और कहती है हाँ, अब आपसे बोलना है, बात करना है तो सीखना पड़ेगा ना, वरना हमें कई सारी बातें समझ नहीं आएंगी। जिसके बाद जो नियति है वो कहती है तो मैं समझा दूंगी। जिसके बाद जो वेदिका है वो कहती है आपको पता है मैं ये कैसे समझाती, डांट के, धमका के, आंखें दिखा के ऐसे समझाती है। अब ऐसे भला कोई समझाता है क्या? नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं समझना, हम खुद ही सीख लेंगे। तभी जो नियति की मॉम है वो कहती है ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम आपको सिखा देंगे। जिसके बाद जो है इनका थोड़ा हंसी मजाक होता है और नियति की मॉम जो है वो इनसे नाश्ता करने के लिए कहती है। अब ये तीनों लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो है जो वेदिका है वो इनका बैग ले जाकर कार में रखती है और फिर ये लोग वहाँ से वापस आने के लिए निकल जाते हैं। ख्याति भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुकी थी। वो भी आज पहली बार पायल के घर वालों से मिल रही थी और ये लोग जो है वो साथ में वहाँ से निकलते हैं। पायल की फैमिली थोड़ी बड़ी थी और वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। एक ही टाइम लगता है इन्हें पहुँचने में और उतने ही टाइम बाद जो है ये लोग शहर पहुँचते हैं, यानी कि वेदिका के घर। वेदिका के घर जैसे ही पहुँचते हैं तो वेदिका की मॉम ने सारे अरेंजमेंट्स इनके रुकने के करवा दिए थे इनके सामने जो घर था उसमें, क्योंकि इस घर में ये लोग नहीं रुक सकते थे। पायल के पेरेंट्स और नियति की मॉम जो है वो सामने वाले घर में रुकने के लिए चले जाते हैं। यहाँ नियति और ये लोग उनसे कुछ देर बातें कर मिलकर वहाँ से अपने घर में आते हैं। जो वेदिका है उसे काफ़ी नींद आ रही थी, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव किया था उसने और वो वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। और यहाँ जो नियति है वो विधि के पास जाती है, विधि से कुछ बातें करती है और उससे कुछ चीज़ें बताती है। इसके बाद जो विधि है वो कहती है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ से बात करके अरेंज कर दूँगी सारी चीज़ें, तुम जाकर सो जाओ। जिसके बाद जो नियति है वो भी चली जाती है। अब ऐसे ही इन सभी का एक दिन जो है वो आराम करने में और अरेंजमेंट्स में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे आता है, वो शाम आती है जब इनकी इंगेजमेंट का वक्त आता है। इंगेजमेंट के पहले सारी तैयारियां जो होनी थी वो हो चुकी थी। यहाँ जो नियति है वो रेडी होने के लिए चली गई थी और पायल भी रेडी होने के लिए चली गई थी। ख्याति और वेदिका के कपड़े उन्हें मिल चुके थे और इन लोगों को अब रेडी होकर नीचे आना था। यहाँ वेदिका को टेंशन हो रही थी। तभी वो ख्याति से कहती है यार ख्याति, मुझे ना टेंशन हो रही है। ख्याति कहती है हाँ मुझे भी हो रही है। तभी वेदिका कहती है यार मुझे शादी की और एंगेजमेंट की टेंशन नहीं है। ख्याति कहती है नहीं मुझे तो उसकी है, मेरी तो पहली बार हो रही है। वेदिका कहती है चुप कर। जिसके बाद जो ख्याति है वो कहती है किस चीज़ की टेंशन है तुझे, बोलना। तो वेदिका कहती है नहीं कुछ नहीं, बस नियति और किसकी। ख्याति कहती है यार तेरी वाली तो इतनी समझदार है, फिर तुझे किस बात की टेंशन। तभी जो वेदिका है वो कहती है कभी कभी ज़्यादा समझदार होने वाली हो ना तो भी टेंशन होती है। ख्याति कहती है पता नहीं किसका क्या क्या दिक्कत है। और ऐसे जो है वो तैयार होने लग जाती है। अब थोड़ी देर में वेदिका जो है वो भी रेडी हो जाती है और उसके बाद जो है वो नियति को कॉल करती है। नियति से कहती है आप रेडी हो गई क्या? तो नियति जो है वो आंसर ना करके विधि जवाब देती है और कहती है क्यों वेदिका, रहा नहीं जा रहा क्या बेटा? तो वेदिका कहते भाभी आप वो मैंने तो। तभी वो कहती हाँ हाँ तुमने तो अपनी वाइफ को फ़ोन किया था बट मैं आंसर कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी वाइफ रेडी हो रही है। ओके, अब तुम सीधे उससे वहाँ मिलना। तभी जो वेदिका है वो कहती है भाभी मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहती है हाँ हाँ तुम्हें जितनी बातें करनी है बाद में कर लेना, और जो है वो कॉल कट कर देती है। तभी जो नियति है वो विधि की तरफ देखती है। विधि कहती है आशिक को तड़प हो रही हो तो आपको कैसे नहीं तकलीफ़ होगी। तो नियति जो है वो अपनी आंखें फेर लेती है, वो कहती है भाभी। विधि कहती है वो कह रही थी कि तुमसे कुछ बात करनी है उससे। मैंने कहा सारी बातें बाद में कर लेना, अभी टाइम नहीं है। कुछ गलत कहा क्या? तो नियति कहती है नहीं ठीक है बाद में कर लूँगी। यहाँ जो नियति है वो सोचती है कि आखिर ऐसी क्या बात करनी होगी, लेकिन फिर वो बाकी सब लोगों से मजाक मस्ती कर रहे थे तो ये बात भूल जाती है। यहाँ अब ये सब लोग रेडी हो जाते हैं और फाइनली अब इन्हें एंगेजमेंट के लिए नीचे बुलाया जाता है। एक
तरफ जो है वो ख्याति और पायल थे और दूसरी तरफ वेदिका और नियति थे, और इनकी एंगेजमेंट साथ में ही होने वाली थी। जो वेदिका है वो नियति को देखती है, नियति बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ वेदिका सारी चीज़ें भूल जाती है और वेदिका जो है वो नियति से कहती है, माँ ने आपको काला टीका लगाया है ना? तो नियति जो है वो उसे देखती है। वेदिका कहती है, ऐसे मत देखना वरना सब लोग हमें ही देखेंगे। तो नियति शांत हो जाती है और अपनी नज़रें थोड़ी सी झुका लेती है। तभी जो वेदिका है वो कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो आप। वहाँ पर विधि आती है। विधि अपना शोल्डर से जो वेदिका के शोल्डर को है वो टकराती है और कहती है, क्या बातें चल रही है? तभी वेदिका कहती है, आप तो बात ही मत करो मुझसे, आपने कबाब में हड्डी का काम किया है। तभी विधि कहती, अच्छा मैं और कबाब में हड्डी? तभी जो वेदिका है वो कहती है, हाँ ना, वैसे भाभी व्योम किधर है? तभी जो वेदी है वो कहती है, व्योम अपने पापा के साथ घूमने गया हुआ है, उसे पता नहीं कौन से टॉयज चाहिए थे, चला गया, बहुत ज़िद कर रहा था। अब तुम भी उसे नहीं मिल रही थी और नियति भी नहीं, और मुझे बहुत सारे काम थे, इसलिए फिर उनके साथ भेज दिया। तो वेदिका जो है वो कहती है, ठीक है ठीक है। जिसके बाद जो है जो विधि है वो नियति से कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। और ख्याति और पायल से भी बहुत सारे लोग, इनके रिलेटिव्स मिल रहे थे, और जैसे ही पंडित जी इंस्ट्रक्ट करते हैं इनकी जो एंगेजमेंट है वो हो जाती है। जो वेदिका है वो सबसे पहले नियति का हाथ अपने हाथ में लेती है और नियति की आंखों में देखती है, उससे परमिशन लेती है आंखों ही आंखों में क्या वो रिंग पहना दे। जिसके बाद जो नियति है वो अपनी पलकें झुकाती है और ये लोग जो है इंगेजमेंट करते हैं। सभी लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्लैप करते हैं, और उसके बाद जो है कोई खाने में बिज़ी हो जाता है, कोई ड्रिंक करने में, कोई बात करने में, सबका अपना अपना चल रहा होता है, बच्चे अपने ही बिज़ी होते हैं। यहाँ जो वेदिका है वो नियति से कहती है, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। और वो इतना बोली ही थी कि तभी ख्याति वहाँ पर आती है और कहती है, वेदिका चलना, हमारे बहुत सारे कलीग्स आए हैं। और वो उसे इतना कहती है, तभी जो वेदिका के हाथ में फ़ोन था वो फ़ोन वो उसे पकड़ाती है और कहती है, मैं आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो नियति है वो खड़ी हुई थी, वो फ़ोन लेकर, बाकी सभी लोग उसे देख रहे थे। नियति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, कोई उससे मिलने आता तो वो उतने ही प्यार से सबसे मिलती, बात करती। और तभी वेदिका के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, और जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन लग रहा था मेडिसिन्स का। जैसे ही नियति उन मेडिसिन्स का नाम पढ़ती है तो उसे कुछ समझ आता है, कुछ याद आता है कि उसने पहले भी ये नाम पढ़ रखे हैं, ये किस चीज़ की मेडिसिन है, वो याद करने की कोशिश करती है। फिर उसे कुछ याद आता है और उसका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। वो वेदिका से बहुत सारे सवाल करने वाली थी, उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन अभी इस भीड़ में वो तो ना तो वेदिका से बात कर सकती थी और ना ही उससे कुछ कह सकती थी। तभी जो वेदिका है वो उसके पास आती है और नियति ने वो जो नोटिफिकेशन आया था उसे स्लाइड कर दिया था, वो हट गया था स्क्रीन से। तो वेदिका उससे फ़ोन लेती है, अपनी पॉकेट में डालती है और उससे कहती है, मैं अभी आई, और इतना कहकर फिर से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जो नियति है वो एक जगह देखकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है अकेले ही। नियति की मॉम वहाँ आती हैं और उससे बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अलग क्यों खड़ी हो? तभी जो नियति है वो कहती है, कुछ नहीं माँ, थोड़ा थक गई हूँ। और वो अपनी मॉम को वहाँ से भेज देती है। अब सब रिलेटिव्स जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, सभी का डिनर हो चुका था, सारी चीज़ें थी, सब ने गिफ्ट दिए थे और वहाँ से चले गए थे। यहाँ जो व्योम है वो नियति के पास आता है और जिद करने लगता है कि नियति जो है वो उसे लेकर जाए, और नियति जो है वो उसे लेकर जाती है। अब क्योंकि सब चले गए थे तो नियति भी उसे लेकर चली जाती है, और व्योम जो है वो नियति के साथ बातें करते करते सो जाता है, क्योंकि विधि तो अपने कामों में बिजी थी तो वो व्योम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। अब यहाँ वेदिका जो है उसके दोस्त भी उसे छेड़ते हुए, बातें करते हुए बिज़ी रखते हैं, और फिर जब वो चले जाते हैं तो वो नियति को ढूंढने लग जाती है। पायल के पेरेंट्स रुके हुए थे, लेकिन अब वो आराम करने के लिए सामने वाले घर में चले गए थे, और जो नियति की मॉम थी वो वेदिका के मॉम के साथ उनसे बातें कर रही थी। अब यहाँ जो वेदिका है वो नियति को ढूंढते हुए व्योम के रूम में जाती है। व्योम के रूम में जाती है तो वो देखती है कि नियति व्योम को सुला रही है।
वेदिका जाकर नियति के शोल्डर पर हाथ रखती है तो नियति जो है वो अपना चेहरा टर्न करती है और उसका एक हाथ उसके चेहरे पर ही था। तभी जो वेदिका है वो देखती है कि नियति की आंखों में आंसू है। जो वेदिका है वो तुरंत ही नीचे बैठती है और कहती है, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, सब ठीक तो है ना? नियति कहती है, सब ठीक है, मैं आती हूँ, आप भी उनके पास रहिए, वो डर कर उठ जाएगा वरना भाभी भी उसके साथ नहीं है। और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब बाकी घर वालों का भी डिनर हो जाता है। जो वेदिका है वो भी वहाँ आ जाती है, वो भी डिनर करती है और नियति भी वहाँ पर बैठकर चुपचाप उसे जितना डिनर करना था वो कर लेती है और भाभी से कहती है, भाभी अब हम जा सकते हैं, मैं थक गई हूँ। दीदी कहती है, हाँ हाँ जाओ, मैं भी उनके पास जाती हूँ और तुम सभी लोग आराम कर लो। इतना कहकर जो है वो वहाँ से चली जाती है और ये लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो नियति है वो जाती है और जो वेदिका है वो अंदर एंटर करने वाली थी तो नियति जाकर डोर लॉक कर लेती है। वेदिका जो है वो डोर नॉक करती है और कहती है कि क्या हुआ है यार, तुम ऐसे उखड़ी उखड़ी क्यों, मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, क्या क्या हुआ, क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने तुमसे कुछ कहा? अरे दोस्तों ने बिजी रखा था जान, मैं बिजी नहीं थी। तो उसने इतना कहा ही था कि तभी जो नियति है वो डोर ओपन करती है और कहती है, बाहर से मत चलाइए, बाकी घर में कई लोग रहते हैं। और इतना कहकर वो उसे घर के मतलब रूम के अंदर लेती है और रूम में अंदर लेने के बाद जो है डोर लॉक करती है और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ जो वेदिका है वो पहले तो कुछ देर इंतज़ार करती है और उसके बाद जो है जब नियति नहीं आती तो वो भी चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद जो है वो लेट जाती है। यहाँ जो नियति है वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो भी बेड के दूसरी साइड जाकर लेट जाती है। वेदिका धीरे 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 नियति के पास जाती है और उसे के पास जाकर उसे बैक हग करती है। अब जो वेदिका है वो कहती है, क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो, मुझे इस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट मत दिया करो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब जैसे ही वो ये कहती है तो नियति टर्न करती है। नियति की आंखें लाल थी। वो ऐसा मानो उन पल में कितना ही रोई हो। वेदिका डर जाती है उसे देख के और कहती, क्या हुआ है यार, तुम जवाब तो दो, तुम खुश नहीं हो, हम साथ नहीं रहेंगे। तभी जो नियति है वो कहती है, मुझे झूठ से कोई रिश्ता शुरू हो बिल्कुल नहीं पसंद। आप मुझसे प्यार नहीं करते या मुझ में कोई कमी रह गई थी? प्लीज़ बताओ मुझ में क्या कमी रह गई? तभी जो वेदिका है वो कहती, तुम परफेक्ट हो, तुम में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कमी रही होगी, तुम रो क्यों रही हो, तुम बताओ ना, हुआ क्या है? तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? नियति कहती है, ये क्या है? और ऐसे वो वेदिका का फ़ोन ओपन करके उसे दिखाती है और मेडिसिन्स जो थी वो भी प्रिस्क्रिप्शन दिखाती है पूरा का पूरा और कहती है, ये क्या है, किस चीज़ की दवा है, बताना ज़रा। तभी जो वेदिका है वो कहती है, मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने भेजी है लेने को। तभी जो नियति है वो कहती है, मैं बताती हूँ, ये जो मेडिसिन है ना, और ऐसे वो एक टैबलेट का नाम पढ़ती है और बताती है, ये इस चीज़ के लिए है, तुम्हारे ना भूलने के लिए, और ये तुम्हें जब बहुत सीवियर हेडेक होता था ना, ये तब की दवा है। और ऐसे वो जो 2-3 मेडिसिन थी सबका बता रही थी कि कौन सी दवा किस चीज़ के लिए है। तभी जो वेदिका है वो कहती है, हाँ तो क्या हुआ, सिर्फ मेडिसिन। उसने इतना बोला ही था कि तभी नियति साउट करती है और कहती, सिर्फ मेडिसिन नहीं है, तुम्हारे लिए होगी ये सिर्फ मेडिसिन, मेरे लिए नहीं है। मैंने कितने महीने, कितने दिन, हर एक मिनट, हर एक लम्हा तकलीफ में गुजारा है कि तुम सही हो जाओ, तुम सही रहो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कब से प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं पता ना, तब से प्यार करती हूँ। और ये हर एक मेडिसिन मैंने अपने इन्हीं हाथों से कांपते हुए, डरते हुए, कितनी तकलीफ के साथ तुम्हें दी है, बस इसीलिए क्योंकि तुम सही हो जाओ,
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक भी मेडिसिन की जगह रहे। फिर आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें ये लेने बोला है? तभी जो वैदेही है वो कहती है, अच्छा इसीलिए तुम नाराज़ हो। मैं तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और वो फ़ोन भाभी ने उठाया था और मैंने कहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं हमारी एंगेजमेंट से पहले, हमारे बीच एक रिश्ता जुड़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी, हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती थी। तभी जो नियति है वो कहती, तो कल क्यों नहीं बताया? तभी जो वेदिका है वो कहती, देखो तुम लड़ रही हो, तुम बहुत हर्ट हो, इसलिए तुम मुझसे लड़ रही हो। नियति तुम तो समझदार हो ना, तुम तो नहीं लड़ती ना मुझसे। तो ऐसे इन दोनों का चल रहा होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या नियति मान जाएगी, वेदिका उसे कैसे मनाएगी। और नियति बहुत ज़्यादा हर्ट है और उसका रिएक्शन क्या वेदिका कब तक हैंडल करेगी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।